सुप्रभात बच्चों, आज आप हिंदी प्रथम की पाठ्यपुस्तक सुहानी से पाठ 6 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है बुद्धिमान लोमड़ी। बच्चों, शीर्षक का अर्थ स्पष्ट है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोमड़ी स्वभाव से बहुत ही बुद्धिमान होती है। इस कहानी के द्वारा एक मुसीबत में फंसे हुए कौवे की सहायता लोमड़ी ने बड़ी ही चतुराई और बुद्धिमानी से की है। इस कहानी में आप इसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चों, हम इस कहानी के विषय में थोड़ा जानते हैं। आइए देखें। प्रस्तुत कहानी में एक लोमड़ी की बुद्धिमानी के बारे में बताया गया है। इसका सार यही है कि बुद्धिमानी से बड़ी मुसीबत का सामना किया जा सकता है। बच्चों, आइए अब हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी इस प्रकार है। किसी वन में बरगद का एक विशाल वृक्ष था। विशाल वृक्ष का मतलब बहुत बड़ा पेड़। उस वृक्ष पर एक कौवा अपनी पत्नी के साथ घोंसला बनाकर रहता था। बरगद के वृक्ष के तने में एक खोखल था, जिसमें कहीं से एक काला नाग आकर रहने लगा। बच्चों, तना मतलब पेड़ के और पत्ते के बीच का स्थान, यानी कि जड़ और पत्ते के बीच की जगह, और खोखल जो खाली स्थान होता है। कौवे की पत्नी ने अंडे दिए थे। दोनों बारी बारी से जागकर अंडों की रखवाली करते। कुछ दिन बाद अंडों से बच्चे निकल आए। एक दिन कौवा भोजन की खोज में गया हुआ था। कौवे की पत्नी घोंसले में बच्चों के साथ बैठी थी। मौका पाकर नाग घोंसले की ओर बढ़ा। कौवे की पत्नी ने साहस से उसका मुकाबला किया मतलब सामना किया। नाग डरकर वापस चला गया। जब कौवा लौटा तो कौवे की पत्नी ने उसे सब कुछ बताया। कौवे को बहुत दुख हुआ। उन्हें डर लगा रहता कि अगर नाग ने बच्चों को खा लिया तो उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, यानी कि उनकी संतान आगे नहीं जा पाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। कुछ ही दूरी पर दूसरे वृक्ष के नीचे कौवे की मित्र लोमड़ी रहती थी। वह बड़ी बुद्धिमान थी। बुद्धिमान यानी होशियार, चतुर। एक दिन कौवे ने दुखी होकर उसे बताया कि नाग के कारण वह अपना घोंसला छोड़कर चला जाएगा। लोमड़ी ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें अपना घोंसला छोड़कर कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम ही बताओ मित्र, इस काले नाग से छुटकारा पाने का क्या उपाय करूं? उपाय मतलब तरीका। कौवे ने बड़ी आशा से लोमड़ी से पूछा। इस पर लोमड़ी ने उपाय बताते हुए कहा, पास में एक नदी बहती है। रानी प्रतिदिन सुबह सुबह उस नदी में स्नान करने आती है। रानी जैसे ही अपने आभूषण उतारे, तुम उसकी मोतियों की माला चुपके से उठाकर उड़ जाना। राजा के सेवक तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। सेवक मतलब नौकर। जैसे ही तुम घोंसले के सम्मुख पहुँचो, माला को काले नाग के बिल में डाल देना और अपने घोंसले में चले जाना। राजा के सेवक काले नाग के बिल से माला निकालने का प्रयत्न करेंगे तो वह बाहर आएगा। राजा के सेवक उसे मार डालेंगे। बच्चों, अगले दिन कौवा सुबह सुबह नदी के किनारे उड़ चला। नदी के किनारे उसने रानी के गहने रखे देखे। गहने मतलब आभूषण। रानी नदी में नहा रही थी। कौवा चुपके से नीचे उतरा, मोतियों की माला उठाई और उड़ गया। यह देखकर रानी चिल्लाने लगी, कौवा मोतियों की माला उठाकर ले गया। शोर सुनकर राजा के सेवक कौवे के पीछे भागे। कौवे ने वह माला ले जाकर काले नाग के बिल में डाल दी। कौवे का पीछा करते करते राजा के सेवक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने बिल में काले नाग को देखा।
सेवकों ने अपने भालों से उसे गोंद डाला और माला लेकर चले गए। गोंद डाला मतलब मार डाला। काले नाग के मारे जाने पर कौवे का परिवार निडर होकर सुख से उस पेड़ पर रहने लगा। इस तरह लोमड़ी की चतुराई ने काले नाग का अंत हो गया। इस तरह लोमड़ी की चतुराई से काले नाग का अंत हो गया। इस कहानी का सार बच्चों, इस कहानी से आपने जो सीखा, जो ग्रहण किया, वह यह है कि कभी भी मुसीबत आने पर घबराकर भागना नहीं चाहिए, बल्कि सूझबूझ से, बुद्धिमानी से उस समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, अर्थात उसका सामना करना चाहिए। बच्चों, आप भी छोटी छोटी परेशानियों में घबराया ना करें, बल्कि बुद्धिमानी से उसका हल ढूंढने का प्रयास करें। अब हम शब्दार्थ देखेंगे। चलिए हम शब्दार्थ देखते हैं। वन जंगल, विशाल बड़ा, वृक्ष पेड़, वंश कुल, बुद्धिमान समझदार, उपाय तरीका, आशा उम्मीद, सेवक नौकर, बिल बांबी, गहने जेवर, निडर बिना किसी डर के। शब्दार्थ के अंतर्गत दिए गए शब्दों को आप कठिन शब्द के रूप में अपनी कॉपी में 3 बार लिखेंगे। उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।